Hey guys, how are you all? I hope you all are doing great and safe. So welcome to my channel Vigyan Jyoti Academy. Here I'm going to take NEET test series. We will solve some question and we'll learn the concepts. So let's begin. Our first question: what is protoplast fusion? What is plant tissue culture? What is meristem culture? And what is micropropagation? We will do study all about these कि आखिर ये सब है क्या, और फिर हम हमारे क्वेश्चंस पे आएंगे. ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. राइट, तो चलिए स्टडी करते हैं. ओके, somatic fusion, right, is also called protoplast fusion. Is a type of genetic modification in plants in which two distinct species are fused and make a new hybrid plant. Right, this is called somatic hybrid. अब बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर. प्लांट टिश्यू कल्चर की क्या क्या डेफिनेशन होगी? कल्चरिंग द प्लांट सीड्स, organs and explant tissues, cells or protoplast on a chemically defined synthetic nutrient media under sterile and controlled condition of light, temperature and humidity. It means plant tissue culture कैसे डिफाइन किया गया कि हम प्लांट्स के सीड्स या ऑर्गन, एक्सप्लांट, टिश्यू, सेल्स, प्रोटोप्लास्ट, इन सब का अंडर द सम कंट्रोल्ड कंडीशन जैसे कि लाइट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के थ्रू हम उसका टिश्यू कल्चर करवाया जाता है. दिस इज कॉल्ड प्लांट टिश्यू कल्चर. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. मेरिस्टेम कल्चर. व्हाट इज मेरिस्टेम कल्चर? The tissue culture technique, which are apical meristem with 1 to 3 perimordia to prepare clones of a plant by the vegetative propagation. यानी कि मेरिस्टेम कल्चर का क्या करा जा रहा है? एक क्लोन बनाया जा रहा है किसके थ्रू? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू. ठीक है, this technique primarily involves the isolation of meristem by applying a V-shaped cut in the stem. V-shape का कटिंग की जाती थी मेरिस्टेम टेक्निक को यूज करने के लिए. माइक्रो प्रोपगेशन की बात करें तो माइक्रो प्रोपगेशन इज अ आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट वेजिटेटिवली थ्रू टिश्यू कल्चर और सेल culture technique. In this artificial process of propagation, plants are produced in vitro by asexual means of reproduction or by vegetative propagation. यानी कि क्या मतलब हुआ? माइक्रो प्रोपगेशन क्या हुआ? एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिससे कि हम प्लांट को ग्रोथ करवाया जाता है, टिश्यू कल्चर किया जाता है, सेल कल्चर टेक्निक मानी जाती है. ठीक है, रिप्रोडक्शन करवाया जाता है आर्टिफिशियल, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू. अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, क्योंकि हमने लर्न कर लिया है ये सब चारों कॉन्सेप्ट्स कि ये है क्या. चलिए तो बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की. प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन मतलब क्या हो गया? हाइब्रिड, यानी कि पोमेटो. और ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही है, दैट इज पोमेटो. प्लांट टिश्यू कल्चर किया जा रहा है, राइट, दैट इज टोटिपोटेंसी. मेरिस्टम कल्चर, जहां पे हमने देखा क्लोन्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो ये ऑप्शन 2 विल बी आवर राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स, द F1 and F2 can be understood the diagram called. ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, दैट इज पुनेट स्क्वायर. राइट, फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. यहाँ पे क्या करवाया गया है? क्रॉस करवाया गया है किसका? कैपिटल जी और स्मॉल जी का क्रॉस करवाया गया है स्मॉल जी का स्मॉल जी से. गैमेट्स क्या बनेंगे? कैपिटल जी
स्मॉल जी और स्मॉल जी एंड स्मॉल जी। F1 और F2 की बात कर रहा है तो इसका इससे फ्यूजन हुआ, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, राइट, स्मॉल जी and small g, that is Punnett square, right? चलिए next question. Genera like Sileginella and Salvinia produce two kinds of spore. Such plants are known as. तो हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं कि what is Homosaurus, what is Heterosaurus and what is Homosporus and Heterosporus. तो चलिए देखते हैं। हेट्रोस्पोरस क्या होता है? हेट्रोस्पोरस मीन्स प्लांट प्रोड्यूस करता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स को जो कि उनके स्ट्रक्चर, साइज और फंक्शन में डिफरेंस हो। मोस्टली टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन कुछ जो कि यूनिक होते हैं जैसे कि सिलेजिनेला एंड साल्विनिया आर हेट्रोस्पोरस। दे आर एक्सेप्शन, दैट इज व्हाई द क्वेश्चन आस्क्ड दैट Selaginella and Salvinia are heterosporous. Here are question, right? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Heterosporous. चलिए next question. The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus and calcium present in the soil at any given time is referred as. तो देखते हैं। The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, etc. present in the soil at any given time is referred at standing state. अब standing state होता क्या है? Standing state is the amount of inorganic nutrient found in an ecosystem. It represents part of non-living matter. It circulates between living and non-living components ऑफ द इकोसिस्टम। यानी कि ये सर्कुलेट कहाँ होता है? जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इकोसिस्टम में प्रेजेंट हो। इट इज बीइंग रेगुलरली डिप्लीटेड एंड रिप्लेनिश्ड बाय द लिविंग मैटर्स। ये डिप्लीटेड भी हो जाते हैं और वापस से रिप्लेनिश्ड भी हो जाते हैं। किसके थ्रू? लिविंग मैटर्स के थ्रू। अब बात करते हैं स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है? A standing crop is the total biomass of the living organism present in a given environment. This includes both natural ecosystem and agriculture. The total amount of number of living things or of one kind of living thing such as an amount from crop, the fish in a pond or organism in an ecosystem in a particular area at given time, that is standing crop की बात की जा रही है। ठीक है। An ecological community in which population of plants and animal remain stable and exist balance with each other and their environment. Ecological community क्या होगी? जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल दोनों ही स्टेबल है और दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के एनवायरनमेंट को बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होगी? क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होगी? फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन remaining relatively unchanged until destroyed by an event such as fire or human interference. यानी कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो फाइनल स्टेज है जहाँ पे सक्सेशन होगा, जहाँ वो अनचेंज होगी और वो जब तक डिस्ट्रॉय नहीं होगी जब तक कि कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हो जाता या नेचर के थ्रू कोई इवेंट नहीं होता। ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट। तो आवर आंसर इज स्टैंडिंग स्टेट। हियर वी ऑल लर्न क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है और स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। Here you can see that what is climax. Climax in ecology, the final stage of biotic succession attainable by the plant community in an area under the environmental conditions present at a particular time. जैसे कि cleared forest, eastern United States progress from fields to old fields with colonizing trees and shrubs to forest of these early colonists, and finally the climax communities on longer lived trees species. Right? चलिए आगे हम क्वेश्चंस पे देखते हैं। तो एमेंसियलिज्म के बारे में क्या
क्या मतलब होता है अमेंसलिज्म, और एक टर्म आती है कमेंसलिज्म। तो चलिए इन दोनों ही टर्म्स के बारे में हम जान लेते हैं। कमेंसलिज्म मतलब, देखिए जब एक खुश है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना तो उसको नुकसान हो रहा है, ना तो वो हार्मफुल हो रहा है, और ना ही वो बेनिफिटेड है, बट इसको बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है। ये खुश है पर ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और अमेंसलिज्म की बात करें, ये बेचारा सैड है, हार्म्ड है, ठीक है, बट ये ना तो बेनिफिटेड है और ना ही हार्म हार्मफुल है, हार्म्ड है जो भी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज कमेंसलिज्म एंड व्हाट इज अमेंसलिज्म। यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिव और इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि ये जीरो है, ठीक है। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो our answer will be first. Commensalism is the one is negative and the other one is not benefited or not harmed, right? And अगर यहाँ पे commensalism पूछ लिया होता तो क्या होगा, एक खुश हो जाता और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो वो हार्म होता और ना ही बेनिफिट होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। मिलते हैं विद द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।